दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामनगर में विजय नाम का एक मेहनती व्यक्ति अपने छोटे से परिवार के साथ रहता था। उम्र कोई 35 की रही होगी, पर चेहरा ऐसा जैसे 50 पार कर चुका हो। माथे पर चिंता की रेखाएं, आंखों में थकान और शरीर में केवल मेहनत की लकीरें। उसकी दुनिया में बस 3 लोग थे, उसकी पत्नी सरिता और 10 साल का बेटा मुकुल। विजय का जीवन आसान नहीं था। हर सुबह सूरज से पहले उठता, लोटा लेकर खेतों की ओर जाता और फिर दिन भर गांव के अलग अलग खेतों में मजदूरी करता। गर्मी हो या सर्दी, बारिश हो या धूप, विजय का एक ही लक्ष्य था, अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी देना और किसी चीज की कमी ना होने देना। शाम को जब वह घर लौटता, उसके कंधे पर फावड़ा होता और चेहरे पर थकावट। पर जैसे ही घर में कदम रखता, एक और जंग शुरू हो जाती। उसकी पत्नी सरिता हमेशा ताने देती, देखो मेरी सहेली मीना की साड़ी कितनी सुंदर लग रही थी। उसका पति हर महीने एक नई साड़ी लाता है और तुम बस आटे दाल में ही जिंदगी बिता दोगे क्या? विजय कुछ नहीं कहता, उसे आदत सी हो गई थी सुनने की। एक दिन उसका बेटा मुकुल स्कूल से आया और उदास होकर बोला, पापा, सब बच्चों के पास टिफिन में बिस्किट चिप्स होते हैं, मेरे पास तो बस सूखी रोटी होती है। रमेश के पापा ने उसके लिए वीडियो गेम लाया है, आप मेरे लिए कुछ क्यों नहीं लाते? विजय का दिल टूट गया। उसके पास जवाब नहीं था। क्या मेरी मेहनत कम है? क्या मैं इनके लिए जान नहीं झोंकता? फिर भी ये मुझसे खुश क्यों नहीं है? रात को सरिता और मुकुल जब सो गए, विजय चुपचाप बाहर आंगन में आकर बैठ गया। आसमान की तरफ देखते हुए उसके मन में सवालों का सैलाब उमड़ रहा था। कहाँ कमी रह गई मुझसे? क्या मेरा खून पसीना इनकी खुशियों के लिए काफी नहीं? मैं इन्हें अच्छा खाना देता हूँ, कपड़े भी जितना हो सके उतने अच्छे, फिर क्यों ये मुझे कभी समझने की कोशिश नहीं करते? वो सोचते सोचते नजदीक की चौपाल की ओर चल पड़ा। गांव का सबसे पुराना पीपल का पेड़ वही था, जिसकी छाव में अक्सर बूढ़े लोग बैठते थे। पर आज रात सब खाली था। विजय वहीं पेड़ के नीचे चुपचाप बैठ गया, उदास, अकेला और टूटा हुआ। थोड़ी ही देर में सफेद वस्त्र पहने एक वृद्ध साधु वहां से गुजरे। उनके हाथ में कमंडल था और चेहरे पर दिव्य तेज। उन्होंने विजय की ओर देखा और ठहर गए। बेटा, क्या बात है? इस शांत रात में तुम इतने परेशान और उदास क्यों बैठे हो? साधु की आवाज में एक अजीब सी करुणा थी। विजय की आंखें भर आईं। शायद महीनों बाद किसी ने उसकी परेशानी पूछी थी। बाबा, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, अपने परिवार के लिए, अपनी पत्नी और बेटे के लिए हर चीज देता हूँ जो मेरे बस में है, पर फिर भी वो मुझसे खुश नहीं है। मेरी पत्नी मुझे ताने देती है, बेटा मुझे दूसरों से तुलना करता है। किसी ने आज तक ये नहीं पूछा कि मैं कैसे जी रहा हूँ। साधु ने उसकी बात ध्यान से सुनी। कुछ पल शांत रहने के बाद बोले, बेटा विजय, तुम सच में बहुत भाग्यशाली हो। विजय चौंक गया। भाग्यशाली? कैसे बाबा? मैं तो टूटा हुआ इंसान हूँ। नहीं बेटा, बाबा मुस्कराए, तुम्हारे अंदर सहन शक्ति है, सेवा भाव है और सबसे बड़ी बात, तुम अपनों के लिए जीते हो। पर याद रखो, खुशी कभी बाहर से नहीं मिलती, खुशी भीतर से आती है। विजय कुछ समझ नहीं पाया। वह बोला, बाबा, ये बात मेरी पत्नी और बेटा क्यों नहीं समझते? मैंने तो कभी शिकायत नहीं की, वो क्यों हर चीज में तुलना करते हैं? मैं तो सब करता हूं उनके लिए। साधु गंभीर हो गए, बोले, बेटा, अब समय है एक छोटी सी परीक्षा लेने का। अगर तुम सच में उन्हें बदलना चाहते हो तो एक काम करो, उन्हें उनके ही जीवन की सच्चाई दिखाओ। विजय ध्यान से सुनने लगा। कल से, साधु बोले, तुम कुछ दिन ऐसा व्यवहार करना जैसे तुम थक चुके हो। किसी चीज की शिकायत मत करना, बस शांत रहना, काम कम करना और कभी कभी सिर्फ उनके कहने पर हंस देना। और फिर जब वो परेशान हो जाएं, तब उन्हें धीरे धीरे सिखाओ कि असली खुशी क्या होती है। कैसे बाबा? विजय ने पूछा। तुम्हारी पत्नी को एक दिन खुद से समझ आएगा कि साड़ियां और जेवर से ज्यादा जरूरी है एक मेहनती पति। तुम्हारा बेटा भी तब समझेगा जब उसके दोस्त जब उसे बताएंगे।
कि बाप की मेहनत दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, पर यह सब तभी होगा जब तुम एक आईना बनकर उनके सामने खड़े रहो। विजय कुछ सोच में पड़ गया। ये राह आसान नहीं थी, पर उसे बाबा की बातों में सच्चाई नजर आ रही थी। ठीक है बाबा, मैं आपकी बात मानता हूं। मैं ये परीक्षा दूंगा, विजय ने दृढ़ स्वर में कहा। साधु मुस्कुराए। अच्छा बेटा, अब तुम घर जाओ और जब भी जरूरत हो इसी पीपल के नीचे आ जाना, मैं यही मिल जाऊंगा। विजय ने साधु के चरणों को छुआ और चुपचाप घर लौट गया। पर इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं, एक उम्मीद थी। साधु ने उसकी सोच को एक नया रास्ता दिया था। अब उसे सिर्फ खुद नहीं बदलना था, बल्कि अपने परिवार को आईना दिखाकर सच्चे सुख का रास्ता भी समझाना था। अगली सुबह विजय ने कुछ अलग किया। आंखें तो हमेशा की तरह अंधेरे में ही खुल गईं, पर आज शरीर ने बिस्तर छोड़ने से मना कर दिया। उसने सरिता से कहा, आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा, खेत पर नहीं जा रहा। सरिता चौंकी। ये पहली बार था जब विजय बिना बुखार या बुरी हालत के खुद से काम पर नहीं गया। क्या हुआ? कहाँ दर्द है? सरिता ने अनमने ढंग से पूछा। कुछ नहीं, बस शरीर थक गया है। शायद सालों की मेहनत अब असर दिखा रही है। सरिता ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस गुस्से से मुंह फेर लिया। विजय दिन भर आंगन में बैठा रहा, न अखबार पढ़ा न रेडियो चलाया, बस चुपचाप एक जगह बैठा रहा। उसका बेटा मुकुल स्कूल से आया और बोला, पापा, मेरे दोस्त के पापा ने उसके लिए साइकिल ली है, आपने वादा किया था मेरे लिए भी लाओगे? विजय ने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, बेटा, मैंने वादा किया था जब पैसे होंगे तब लाऊंगा। मुकुल को ये जवाब अच्छा नहीं लगा। वो गुस्से से माँ के पास चला गया और बोला, पापा तो अब बस बहाने बनाते हैं, कुछ करते ही नहीं। सरिता का गुस्सा भी अब चरम पर था। रात के खाने पर उसने ताना मारा, कितने दिन और ऐसे ही पड़े रहोगे? 2 पैसे नहीं लाओगे तो घर कैसे चलेगा? विजय ने शांत स्वर में जवाब दिया, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कैसे जाऊं काम पर? ये सुनकर सरिता को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने बात टाल दी। ऐसे ही 2 दिन बीते। तीसरे दिन सरिता को खुद खेत जाना पड़ा। उसे पता चला कि मजदूरी कितनी कठिन होती है। धूप, गर्मी और मालिक की फटकार, और ऊपर से सिर्फ 150 रुपए की मजदूरी। घर आकर वह थक कर चूर हो गई। विजय ने चुपचाप उसे पानी दिया, कुछ नहीं बोला, न ताना मारा न सवाल पूछा, बस देखता रहा। शाम को मुकुल पास बैठा था, भूख लगी थी लेकिन घर में सब्जी नहीं थी। सरिता ने कहा, आज सब्जी नहीं बन पाई, काम से बहुत थक गई हूँ। मुकुल चुप हो गया, पर उसके चेहरे पर दुख साफ झलक रहा था। विजय ने उसे पास बुलाया और धीरे से पूछा, बेटा, अगर रोज तुम्हारी मम्मी ऐसा ही काम करें और फिर भी तुम्हें सब चीजें न मिलें तो क्या तुम उन्हें ताने दोगे? मुकुल ने धीरे से सिर हिलाया, नहीं पापा। तो बेटा, मैं भी रोज ऐसा ही करता था, बस फर्क ये है कि मैंने कभी शिकायत नहीं की। मुकुल चुपचाप उठकर अंदर चला गया, शायद कुछ सोचने गया था। उस रात सरिता ने विजय से पूछा, तुम इतने सालों से ऐसा ही करते रहे? सुबह से शाम तक मेहनत और कभी शिकायत नहीं की? विजय ने सिर हिलाया, हाँ, क्योंकि मुझे लगा मैं परिवार के लिए कर रहा हूं। जो भी दिया दिल से दिया, लेकिन कभी किसी ने पूछा नहीं कि मैं कैसा हूं। सरिता को अपने तानों की एक एक बात याद आने लगी। वो दिन जब विजय बीमार होकर भी खेत गया था, जब पैसे ना होते हुए भी बेटे के लिए मिठाई लाया था, जब सर्दियों में खुद कंबल छोड़कर मुकुल को उड़ा दिया था। उसकी आंखें भर आईं। विजय फिर भी कुछ नहीं बोला। उसकी चुप्पी इस बार बोल रही थी। अगली सुबह मुकुल ने विजय से एक सवाल किया, पापा, अगर हम सब मिलकर थोड़ी बचत करें तो क्या साइकिल कुछ महीनों बाद आ सकती है? विजय मुस्कुराया, बिल्कुल बेटा, ये सोच ही सबसे बड़ी चीज है। जब हम दूसरों से तुलना करने के बजाय खुद के हालात समझें तो हम हर चीज पा सकते हैं। मुकुल ने सिर हिलाया। अब उसमें पहले जैसी जिद नहीं थी, कुछ बदल रहा था। शाम को विजय वापस उसी पीपल के नीचे पहुंचा जहां साधु से पहली बार मिला था। इस बार उसके साथ सरिता और मुकुल भी थे। साधु पहले से वहां थे, मानो सब जानते हो। तो बेटा विजय,
कैसी रही परीक्षा? साधु ने मुस्कुराकर पूछा। बाबा, मैं बस वही करता रहा जो आपने कहा। कुछ नहीं बोला, बस उन्हें खुद सोचने दिया। और लगता है अब बदलाव आ रहा है। सरिता आगे बढ़ी, आंखों में शर्म और पछतावा लिए। बाबा, मैंने विजय को कभी समझा ही नहीं, हमेशा बाहर की चीजों को देखकर ताने मारे। पर अब समझ आया कि घर की असली दौलत उसका प्यार, उसकी मेहनत और उसकी नीयत होती है। मुकुल भी बोला, पापा सबसे अच्छे हैं, अब मैं दूसरों से तुलना नहीं करूंगा। साधु हंसे, यही तो असली परीक्षा थी बेटा। जब कोई चुप रहकर भी सिखा दे, वही सच्चा गुरु होता है। और जब परिवार अपने ही अनुभव से सीखे, वही असली शिक्षा होती है। विजय ने साधु के चरणों में सिर झुकाया। अब उसका परिवार बदल रहा था और वो बदलाव प्रेम और समझ से भरा हुआ था। दोस्तों, विजय ने न ताना मारा, न शिकायत की, न किसी से लड़ाई की। बस अपने व्यवहार से अपनी पत्नी और बेटे को सिखा दिया कि खुशी बाहर से नहीं, भीतर से आती है। वह खुद कम खाने लगा, मगर मुस्कुराता रहा। खुद पुराने कपड़े पहनता रहा, मगर किसी से न कुछ कहा, न मांगा। और धीरे धीरे उसकी पत्नी और बेटा समझ गए कि जिन चीजों के लिए वे दुखी थे, वे कभी खुशी की गारंटी नहीं थी। विजय ने उन्हें एहसास दिलाया कि तुलना करने से सिर्फ दुख मिलता है, लेकिन जो कुछ हमारे पास है, अगर उसे अपना कर जिया जाए तो वही खुशी बन जाता है। विजय का जीवन एक आईना बन गया, जिसमें उसकी पत्नी और बेटा अपने स्वार्थ और लालच को साफ साफ देख पाए और फिर खुद ब खुद बदल गए। दोस्तों, अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक करें, कमेंट में लिखें, सच्ची खुशी हमारे अंदर ही होती है।